Hello, my dear students. How are you all? Today we read Bank Reconciliation Statement Chapter. ओके इस चैप्टर का हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, 2, 3 और 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, देखिएगा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 का परफॉर्मा मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है ना। और इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चनों के अंदर हम लोगों ने करा था बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं वो है बैलेंस एज पर पासबुक। तो इससे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम लोग इसको अभी हम लोग करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा ये जो क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक। देखिएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक का है। बैलेंस एज पर पासबुक का जो होता है, देखिए पहले मैंने आप लोगों को बताया था बैलेंस एज पर कैश बुक। जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस, लेकिन इस पासबुक का बैलेंस जो होगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब इसका बैलेंस कितना है 50,000 रुपीज़, तो हम लोग डायरेक्टली अमाउंट के अंदर 50,000 रुपीज़ को रिटर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या चीज़ होगा, हम लोग दो कॉलम बनाते थे, एक बनाते थे कैश बुक का, एक बनाते थे पासबुक का। वो वैसे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। देखिएगा इसके अंदर जो सेकंड ट्रांजैक्शन नंबर है वो ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है, 3 चेक हैं जो कि आप लोगों को अमाउंट दे रखा है 6,000 रुपीज़, 3,937 रुपीज़ और 1,525 रुपीज़ के, जिसको इशू किया गया था जुलाई 2021 के अंदर, वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू बैंक इन अगस्त 2021 को। देखिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो कॉलम बनाते हैं। हम लोगों को पता है एक बनाएंगे कैश बुक का और एक बनाएंगे पासबुक का। ठीक है, कैश बुक के अंदर हम लोगों ने माना कि मेरे अकाउंट के अंदर 15,000 रुपये हैं, यहाँ पर भी 15,000 रुपये हैं। इसके अंदर जो हमारा सब कुछ होगा वो क्या होगा, कैश बुक। यानी कि हम लोग कैश बुक के अंदर कोई भी चीज़ को, जो चीज़ सही है उसी को ही हम लोग पासबुक के अंदर भी सही करना पड़ेगा। हम लोग कैश बुक के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने एंट्री कर दी है वही हमारे लिए सर्वोपरि होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्यारा वही होगा। यानी कि जो हम लोग इसके अंदर कुछ भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते, यानी कि रिकनसाइल नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। जो भी चीज़ करेंगे वो चीज़ हम लोग किस में करेंगे, पासबुक के अंदर करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 3 चेक थे 6,000 रुपये के। ठीक है, 6,000 रुपये के और 6,000 रुपये के, 3,937 रुपये के और 15,025 रुपये के। देखिएगा टोटल मिला के ये अमाउंट हो जाएगा अराउंड 11,462। ठीक है ना। अब देखिएगा समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों ने क्या करा है, 3 चेक जो है हम लोगों ने इशू कर दिए। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इशू कर दी तो मेरे अकाउंट में से 11,462 रुपीज़ माइनस कर दिए होंगे। ठीक है ना। ये मैंने अमाउंट 11,462 रुपीज़ मैंने इसके अंदर माइनस कर दिए, लेकिन मैंने मेरे जो पासबुक है उस पासबुक में तो वो माइनस ही नहीं हुए हैं। यानी कि वो जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना बचा मेरा, 8, 3 और 5 और 3, यानी कि मेरा अभी जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 3,538 रुपीज़। लेकिन पासबुक के अंदर जो मेरा बैलेंस है वो कितना है, एज इट इज़ 15,000 रुपीज़ ही। तो मुझे क्या करना पड़ता था पहले कैश बुक के बैलेंस के अंदर, तो मुझे 15,000 रुपीज़ को मुझे वापस से 11,462 को वापस से ऐड करना पड़ता था। लेकिन पासबुक के अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा,
कैश बुक के अंदर कोई भी चीज़ मैं एडिट नहीं करूँगा। अब मैं जो भी चीज़ करूँगा वो सारी चीज़ें पासबुक के अंदर करूँगा। अगर मैंने इसके अंदर माइनस कर दिए थे कैश बुक के अंदर, तो मैं पासबुक के अंदर से भी 11,462 रुपीज़ को माइनस करूँगा, तब जाके मेरा बैलेंस 3,538 रुपीज़ आएगा। समझ में आया? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड लिखूँगा और यहाँ पर लेस लिखूँगा। तो मैंने क्या करा, चेक तो कर दिए थे इशू, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, यानी कि चेक जारी कर दिए लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। ठीक है ना? मैंने ये जो बनाया है वो मैं बना रहा हूँ जुलाई के अंदर, लेकिन वो पेमेंट के लिए कब प्रेजेंट हुए थे, अगस्त के अंदर, लेकिन मैं तो जुलाई के अंदर बना रहा था, तो इसीलिए मैं इसको अमाउंट को लेस कर दूंगा। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना आएगा, 11,462। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6,000 रुपीज़, जिससे कि आप लोगों को याद रहेगा, 6,000 रुपीज़, 3,937 रुपीज़ एंड प्लस 1,525 रुपीज़। तो इन सब का टोटल 11,462 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 2 चेक्स 500 and 650 sent to the bank for collection were not entered in the passbook by 31st July 2021। सेम ट्रांजेक्शन है। देखें हम लोग इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक का कॉलम बनाएंगे और पासबुक बनाएंगे। हमने क्या करा कि हमारे पास टोटल जो अमाउंट आया 500 रुपीज़ और 650 रुपीज़, हमने क्या करा, इसको बैंक के अंदर कलेक्शन के लिए भेज दिया कि भाई किसी ने हमारे अकाउंट के अंदर 1,150 रुपये अकाउंट में जमा करवाए हैं। तो मैंने क्या करा, मेरे अकाउंट के अंदर वो कैश पैसे जमा करवाए हैं। तो मेरे अकाउंट के अंदर सपोज़ करूँगा मैं, मेरे अकाउंट के अंदर है 1,500 रुपीज़, पासबुक के अंदर भी 1,500 रुपीज़ है। तो किसी ने मेरे नाम पे चेक भेजा, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि बोले भैया आपके नाम पे ये चेक है 1,150 रुपीज़ के, यानी कि दो चेक है 500 और 650 रुपीज़ के, दोनों चेक है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, 1,150 रुपीज़ कर दिया। तो अब 1,150 रुपीज़ जो है, किसी ने बोला कि आपके चेक कर दीजिए आप, है ना, आप अपने अकाउंट के अंदर चेक कर लीजिएगा। मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में वो क्या एंट्री उनकी हो गई होगी, यानी मेरे अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन बढ़ गया होगा। तो मेरे अकाउंट के अंदर टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 2,650। लेकिन वहाँ जाके देखा मैंने पासबुक के अंदर तो कोई एंट्री हुई नहीं है। ठीक है ना? तो अब जब पासबुक के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर पासबुक के अंदर, और वो आगे बोल रहा है पासबुक के अंदर एंट्री नहीं हुई ना, तो मुझे इसके अंदर भी वापस से ऐड करना पड़ेगा 1,150 रुपीज़ को, तब जाके मेरा जो बैलेंस होगा वो मैच करेगा इन दोनों साइड पर, है ना, इन दोनों साइड पर मैंने बैलेंस मैच करेगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हाँ, क्लियर लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ग्रामेटिकल एरर जो है ना वो आप लोगों की नहीं देखी जाएगी। जो अमाउंट देखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ही देखा जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं होगी। देखिए ग्रामेटिकल एरर जो होगा, एग्जामिनर आप लोगों की ग्रामेटिकल एरर नहीं देखेगा, जो देखेगा वो सिर्फ इस अमाउंट, अगर आप लोगों ने सही लिखे होंगे तो ही वो अमाउंट चेक होंगे, अदरवाइज वो आप लोगों का क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितने का था, 1,150 का। आप लोग इधर भी लिख सकते हैं कि 600 रुपीज़ का चेक था और 550 रुपीज़ का चेक था। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे। द बैंक चार्ज 460 रुपीज़ एट फॉर इट्स कमीशन। ठीक है भाई, 400 कितने रुपीज़ का बैंक ने चार्ज करा है कमीशन, 460 रुपीज़ का। देखिएगा आप लोग करेंगे कैश बुक और पासबुक। सपोज़ मेरे अकाउंट के अंदर 500 रुपीज़ है, बैंक ने चार्ज करा है 460 रुपीज़, यानी कि बैंक ने करा है 460 रुपीज़ चार्ज, है ना, बैंक ने करा है। तो मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना हो गया, 6 और 440 रुपीज़ मेरे अकाउंट में बैलेंस बचा है टोटल मिलाकर। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं कैश बुक देखता हूँ तो कैश बुक के अंदर तो मेरा 500 रुपीज़ एज इट इज़ भरा पड़ा है। ठीक है ना? लेकिन मैंने क्या गलती करी है, पासबुक के अंदर जो बैलेंस आया है वो मैंने माइनस करा हुआ है। ठीक है ना? यानी बैंक वालों ने माइनस कर दिया, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कैश बुक जो है बस
वही हमारे लिए हमारा भगवान है। तो कैश बुक जैसे जो बोलेगी वही सही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 500 रुपये दिखा रहा है तो मुझे यहाँ पर वापस से 460 रुपीज़ करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 500 रुपीज़ आंसर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, कितने रुपीज़ से, 460 रुपीज़ से। आगे पढ़ेंगे, अलाउड इंटरेस्ट 100 रुपीज़ विच वर नॉट मैंशनड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। वापस आ जाइए, कैश बुक बना लीजिए और पासबुक बना लीजिए। सपोज हमारे अकाउंट के अंदर 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, हमें इंटरेस्ट मिला है 100 रुपीज़ का, यानी कि हमें पास इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पर 100 रुपीज़ का, यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है ना। बैलेंस यहाँ पर हम लोगों का बढ़ गया है, यहाँ पर ये हो गया 600 रुपीज़, यहाँ पर हम गया 500 रुपीज़। अब भाई जो कि क्या है, 500 रुपीज़ यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस बना हुआ है और यहाँ पर पासबुक का बैलेंस 600 रुपीज़ बना हुआ है। लेकिन मेरे लिए जो मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरा कैश बुक। तो 500 रुपीज़ हो गया यहाँ पर और 600 रुपीज़ हो गया यहाँ पर, तो मुझे वापस से माइनस करना पड़ेगा 100 रुपीज़, तब जाके मेरा 500 रुपीज़ बैलेंस आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, 100 रुपीज़ को माइनस करूँगा। ठीक है। तो मैं इस 100 रुपीज़ को मैं माइनस करूँगा। क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, ये कैश बुक के अंदर एंटर नहीं किए गए हैं। तो हमें कितने रुपीज़ का हो जाएगा, ये 100 रुपीज़ का ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इसका टोटल अमाउंट आएगा कितना, 0 1 6 और 1, कितना आया 16 10। इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, 51,610 रुपीज़। और हम लोग इसमें से इस वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे 562। तो हमारा जो टोटल 50,000 में से 11,562 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 448, जो कि लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।